Hello and welcome to DJ Hunt. My name is Sandeep. और आज हम जिससे मुखातिब है वो हमारे मुल्क से तो नहीं लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर ताल्लुक रखते हैं. Ladies and gentlemen, today I am in conversation with one of Pakistan's artists, Mr. Bilal Abbas. Well, he's coming up with, he's supposed to be starring in Z5's next, and it's called Ek Jhooti Love Story. Hello and welcome to you, Bilal. How are you doing today? Hi Sandeep, thank you so much for your lovely introduction and thank you so much for having me. इतने दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी अदाकार जो है वो हिंदुस्तान या इंडिया में आके शो वगैरह करते हैं और वेब सीरीज वगैरह फिल्म वगैरह उनको बहुत ज्यादा सराहना और हौसला अफजाई मिला है, प्यार भी मिला है. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? I mean, are you expecting the same kind of love and what do you call that? Acceptance from the people of India, given the fact that this is a web series going to be releasing on Z5 and it's going to be having a global appeal. Honestly, मैं वैसे जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, इवन इन माय कंट्री पाकिस्तान में भी जब भी कोई काम करता हूँ, आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इट. मैं अपना काम करता हूँ एज एन एक्टर एंड देन मैं छोड़ देता हूँ. मैं ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेता हूँ, स्ट्रेस नहीं लेता हूँ चीज़ों का. बट आई डू हैव गुड होप्स फ्रॉम दिस वन एंड आई एम sure that the kind of content, the kind of story we're trying to tell, it will obviously reach out to a wider audience, but it will touch audiences' hearts as well. I think अब content जिस तरह का है एक झूठी लव स्टोरी का, जिस तरह की कहानी है खूबसूरत सी, सिंपल सी, be it Indian audience or be it पाकिस्तानी audience, सब एक जो because there's so much common between us, language से लेके सोचने का तरीका, काफी चीजें common है. तो I think people can relate to it and I'm not expecting a lot, but I do have hope that इसका feedback will be really good. आप हमें बताएं कि ये जो वेब सीरीज है इसमें वो कौन सी ऐसी खास बात थी या अहमियत थी आपके लिए कि आपने इस वेब सीरीज को करने में हामी? सबसे पहला रीज़न तो ये था कि मैं इस वेब सीरीज़ की जो डायरेक्टर हैं मेरीन जब्बार, मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाहता था एंड मेरा ये उनके साथ लाइफ में पहला प्रोजेक्ट है. और मेरा अहमद जो राइटर हैं उनका ये पहला स्क्रिप्ट है जो मैं कर रहा हूँ. सोचा इनका कॉम्बिनेशन हमारी कंट्री में बड़ा फेमस है. जब भी राइटर और डायरेक्टर साथ आते हैं सो ये हमेशा कोई मज़े की चीज़ क्रिएट करते हैं. और ये जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया, सो ये जिस तरह का स्क्रिप्ट है आई थिंक मुझे ऑन पेपर स्क्रिप्ट बहुत अपील किया और यही पहली क्वालिटी थी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मेरीन जब्बार, उमैरा अहमद एंड इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह के कंटेंट मैंने अब तक पाकिस्तान में भी नहीं किया था. सो इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी एज एन एक्टर एज वेल. तो कोई मुझे पॉइंट नहीं मिला टू से नो टू इट. ऑलराइट, ओके. और थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो स्टोरी लाइन और आपका जो किरदार है उसके बारे में जरा उससे भी तारुफ करवाइए. जी मेरे किरदार का नाम है सुहेल और बहुत सिंपल सा लड़का है, बहुत रिलेटेबल सा उसका कैरेक्टर है. जिस तरह कराची के अमूमन लड़के होते हैं, और एक उसकी छोटी सी फैमिली है, उसकी अम्मी है, बहन है, जिनको लेकर वो बहुत कॉन्शियस नहीं बट बहुत केयरिंग है उनको लेके. एंड बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, उसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं. ही वांट्स टू बी रिच, ही वांट्स टू बी फेमस, ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल. तो एक बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर है. स्टोरी जहां तक का आपका सवाल है कि स्टोरी किस तरह की, स्टोरी भी उसी तरह बहुत सिंपल है. दो घरानों की कहानी है एंड अगर इट्स लाइट हार्टेड, इट्स नॉट कॉमेडी. इन दो घरानों की इंटरेक्शंस हैं, आपस में उनकी सिचुएशंस हैं, आपस में उनके लव ट्रैक्स हैं एंड बहुत सी चीज़ों के ऊपर स्टोरी बात कर रही है. बहुत मज़े के सोशल इश्यूज हैं. मज़े के सोशल इश्यूज बोल रहा हूँ बहुत जो सोशल इशू है इसको बड़े मज़ेदार तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया है. तो यही एक बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर है, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है. 30th को आ रही है, 30th अक्टूबर को. एंड जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ डू वॉच इट. हमने बहुत मेहनत से इस पे काम किया है एंड वी प्रीटी मच होपफुल. ये अपने on the basis on behalf of my team I can say it that we are
Really excited and really hopeful for एक झूठी लव स्टोरी। फिलहाल अभी हम जरा वेब सीरीज छोड़ के जरा आपकी निजी जिंदगी में थोड़ा सा हम लाइट शेड करें। और जहाँ तक कि आपके अब्बा के सवाल है, आप एक डीएसपी के बेटे हैं और आपकी अम्मी अम्मी जो है वो फैशन डिजाइनर है। I'm not wrong. गुड होमवर्क यार। तो the fact that your mother is a fashion designer, थोड़ा बहुत तो inclination होगा towards limelight and all of that. So घर में किस तरह का माहौल था और किस तरह से I mean आप में वो एक्टिंग बग कब से मतलब काटना शुरू? यार अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी लकी दैट मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है एंड हम सब मेरे जितने भी सिबलिंग्स हैं हमको बड़ा सपोर्ट किया है एंड इस बात पे हमें बड़ा प्रमोट किया है कि डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग एंड जिस चीज में आप अच्छे हो आप वही करो, जिस चीज का आपका दिल करता है वही करो। सो एंड माय फादर वांटेड टू बी एन एक्टर व्हेन ही वाज यंग एंड ही कुडंट बिकम एन एक्टर, तो उनकी डिजायर थी दैट उनका कोई बेटा एक एक्टर बन जाए एंड ये मेरे अंदर बचपन से शौक था। आई यूज्ड टू डू थिएटर्स एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय स्टडीज एज वेल, सो मैं थिएटर का मुझे बहुत शौक था, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। सो दे हैव बीन सपोर्टिव। जब उनको पता चला दैट आई वांटेड टू बी एन एक्टर, उनको स्टार्ट से थोड़ा बहुत आइडिया था दैट इसको शौक है, बट जब मैंने इसको 6 से 7 साल पहले व्हेन आई डिसाइडेड टू टू डू एक्टिंग, to take acting as a profession properly, so they were extremely supportive and till date आज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है और जिस तरह कभी मैंने आज तक अब तक नाम कमाया है, थोड़ा बहुत भी जितना काम किया है वो उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं ये कर सका हूँ। So I've been lucky and yeah. पाकिस्तान में ये फिल्म स्टार्स के बीच में कंपटीशन के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करें। मतलब जिस तरह से बॉलीवुड में देखा गया है एक दूसरे के मतलब जहाँ तक कि साथ का सवाल है, साथ तो है कैमरास के सामने, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के मतलब कहीं ना कहीं मुझे आगे जाना है, रैट रेस बहुत ज्यादा है। उस तरह से माहौल कैसा है उस तरह से देखा जाए, उस लिहाज से अगर देखा जाए? आपका जो सवाल है आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है, इट्स वेरी कॉमन एंड दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री और एनी स्पेसिफिक ग्रुप। आई थिंक ये हर जगह पर होता है एंड टू एन एक्सटेंट ये यहाँ पर भी है और जिस तरह क्रॉस द बॉर्डर भी है, बट आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली एंड मैं अपने लिए अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो मैं एक्टर बना था नॉट टू बी फेमस। अगर आई यूज्ड टू डू थिएटर बैक लाइक 4-5 इयर्स बैक और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मुझे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते तो मैं अभी भी थिएटर कर रहा होता। फॉर मी आई जस्ट वांटेड टू एक्ट, तो मैं कभी भी उस रैट रेस का हिस्सा ना रहा हूँ और ना कभी मैं बनना चाहूँगा। और यहाँ पर भी अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ, आई एम नॉट गिविंग आउट अ सेफ आंसर, बट मेरी जो लीग के जो एक्टर्स हैं यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं किया है मैंने दैट यहाँ पे रैट रेस है, बिकॉज जितने मेरी लीग के एक्टर्स दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, उनसे मेरी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत अच्छा हम एक दूसरे के लिए बॉन्ड शेयर कर, हम एक दूसरे को एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वेरी बिग क्वालिटी। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, रैट रेस और ये सारी चीजें, पर्सनल जेलसी, इट्स वेरी कॉमन, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एट द एंड ऑफ द डे दैट हाउ यू टैकल इट। और मेरे लिए जस्ट आई डोंट टेक दीस थिंग्स वेरी सीरियसली ऑनेस्टली। इसके आगे अगर हम पूछे कि मतलब जिस तरह से मतलब आपका करियर रहा है और जैसे कि आपने कहा कि जितने दिन भी आप इंडस्ट्री में थे और है, आगे आपका क्या प्लान्स है और आप मतलब व्हाट आर द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ? Again, it's not a safe answer, but I have never planned anything. जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था आज से कुछ 5-6 साल पहले, मेरे पास उस टाइम पे भी कोई प्लान नहीं था एंड आई थिंक मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ज़्यादा चीज़ें प्लान करता है, ज़्यादा जिसका एक रोड मैप होता है लोगों के पास कि मैंने अगले 5 साल में ये करना है, ये करना है। मेरा एक ही प्लान है दैट आई जस्ट वांट टू कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। मैं अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैं हर दिन बेहतर एक्टर बनना चाहता हूँ, एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। एंड उसके साथ जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिकॉज आई हैव बीन वेरी पिकी,
and I am very picky about my scripts and the kind of work that I do. So मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ, एंड जिस तरह 5 साल पहले कोई प्लान नहीं था, 5 साल बाद हियर आई एम. सो एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस सेल्फ बिलीव इन माय सेल्फ कि आई कैन डू इट. मैं हमेशा कहता हूँ there's a difference between having a self like being overconfident and Yes, having yes, this belief. exactly, exactly. कि मुझे ये नहीं है दैट मुझे एक हमेशा से सेल्फ बिलीफ रहा है दैट बिफोर बिकमिंग एन एक्टर आई डिडंट नो एनीवन इन दिस फील्ड. मेरी फैमिली से कोई नहीं है इस फील्ड से, बट somehow I had this belief that no, I'll be able to make it. I have this thing in myself, and इतना कन्विक्शन है दैट मैं कर लूंगा. सो वो कन्विक्शन अभी भी है. 5 साल काम करने के बाद वो कन्विक्शन और मजीद बढ़ गया है. वो ये है कि आज से 5 से 10 साल बाद मैं बहुत अच्छा और ऐसा काम कर रहा हूँ जो क्रिएटिवली मुझे सेटिस्फाई कर रहा होगा. रेस्ट कोई एग्जैक्ट मेरे पास द काइंड ऑफ फिल्म्स और ये वाली चीज अभी तक मैंने सोचा नहीं है. बिकॉज अभी पाकिस्तान में आई थिंक मैं ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करता हूँ, एंड आई strongly believe that Pakistani drama industry is huge in Pakistan और so in India as well. मुझे मेरे कितने यहाँ से ड्रामे होते हैं जो कि इंडियन व्यूअर्स देख रहे होते हैं, मुझे फीडबैक मिल रहा होता है. सो मैं अभी मेरा प्राइम फोकस तो ये रियलिस्टिकली दैट आई विल बी डूइंग सम ड्रामास एंड वेब शोज, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट फॉर द फिल्म, एंड जैसी कोई राइट स्क्रिप्ट होगा देन डेफिनेटली. राइट. जाते जाते एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, काफी अहम सवाल, वो ये है कि मतलब जितना प्यार और सराहना और हौसला अफजाई पाकिस्तानी किरदारों और कलाकारों को मिला है, अदाकारों को मिला है, एक सेक्शन है जो पूरी तरह से मतलब कभी न कभी कुछ न कुछ बहाने से या कुछ न कुछ उनको बस एक मौका चाहिए. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो भी तनाव मतलब इश्यूज प्रॉब्लम्स है, उनको हाईलाइट करके कहीं ना पाकिस्तानी एक्टर्स अदाकारों के खिलाफ कुछ बोलना, बातचीत करना और एक कॉन्वर्सेशन फैला देना पूरे देश में. उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का क्या शक व शुबा है कि हमारे साथ भी हो सकता है? देखें, मैं बड़ी क्लीशे सी लाइन बोलूंगा, बट मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ और इस बात को मैं सपोर्ट करता हूँ दैट आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, एंड आई एम समवन हु हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड आर्ट, एंड इट डजंट मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम. और रहा सवाल लोगों की ओपिनियन की बात, पहली ओपिनियन पे तो मैं बाद में आता हूँ, बट मेरे लिए ये एक महज एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका है. दैट्स व्हाई आई डिड दिस प्रोजेक्ट. अब लोगों पे अगर मैं आ जाऊं कि लोग क्योंकि जिस तरह पहले भी हुआ है, लोगों ने सपोर्ट भी किया है, बट लोगों ने बैकलैश भी फेस किया है, तो उस पे मैं ज़्यादा अटेंशन नहीं देता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, ज़्यादा मेरे लिए अहमियत नहीं रखती वो चीज़ें, बिकॉज मैं यहाँ बैठ के सबका ओपिनियन नहीं बदल सकता हूँ. एंड मेरा काम है, जो मैं अपना काम करता हूँ, मैं दिल से काम करता हूँ बहुत. अगर आपको समझ आता है, आपको पसंद आता है, आप देखिए. आप नहीं पसंद आता है तो आप ना देखिए. मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, ना मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस है, और आपकी जो मर्जी आप बोल सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. मैं यहाँ पर भी अगर and even in my country as well, मैं यही चीज के साथ काम करता हूँ that you can't satisfy everyone's opinion, and you can't everyone to be yes man for yourself, for you, कि आपके ही डोमेन में आपके मुताबिक जवाब दे और आपको सेटिस्फाई करने वाली ओपिनियंस दे. सो आई थिंक इस चीज़ के लिए मैं मेंटली एक्सेप्टेड हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, एंड मेरे लिए ये चीज़ सच में कभी इतनी अहमियत नहीं रखी है, ना ही कभी रखेगी. मैं अपने काम को हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, और किसी भी चीज़ की, इन चीज़ों के होने से बावजूद मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे काम पर. तो मैं इसी तरह मेहनत से काम करता रहूँगा, एंड आई थिंक लोगों के ओपिनियन विद टाइम ज़रूर बदल जाएंगे. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और मैं दिल से यही कामना करता हूँ कि आपका जो this particular film that you're a part of, it really is loved and appreciated by all and sundry, and I really hope कि आपको जितना भी सक्सेस हो, I really hope that the film really works on this. Thank you so much. Thank you so much for being. Thank you so much for having me. Thank you. Great. Lovely talking to you. Thank you so much. It was lovely. Thank you. Bye bye.
call.